सेल्फ हीलिंग यानी आत्मोपचार और अवेकनिंग यानी जागृति आत्मबोध के इस सेशन में मैं उपासना गौतम एक सेल्फ हीलिंग एक्सपर्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको इस आत्म जागृति और आत्मोपचार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये सेशन आत्म क्षमा की यानी कि सेल्फ फॉरगिवनेस की गहन सेल्फ हीलिंग यात्रा का है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सेशन किन किन लोगों के लिए उपयोगी है, ताकि अगर ये सेशन आपके काम का नहीं है तो आप इस सेशन को छोड़कर जा सकते हैं, अन्यथा इस सेशन के अंत तक बने रहिए। अगर आप अपनी गलतियों को लेकर खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो यह सत्र आपको खुद को माफ़ करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। इसी तरह से अगर आप मानसिक और भावनात्मक तनाव का सामना कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि चिंता या अवसाद का अनुभव कर रहे हैं, तो ये सत्र आपको मानसिक शांति प्रदान करने में सहायता करेगा। इसी तरह से अगर आप खुद को माफ़ करने में कठिनाई महसूस करते हैं, अपनी गलतियों को भूलने में असमर्थ पाते हैं खुद को, तो यह सत्र आपको मदद करेगा। इसी तरह से अगर आप अपने अतीत को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में आपको मदद करेगा। इसी तरह से अगर आपके जीवन में कुछ दर्द भरी यादें हैं जो आपको लगातार परेशान करती हैं, या फिर आप अपनी पहचान को अपने दुख से जोड़ते हैं, आत्मबोध का ये आज का सत्र विजुअलाइजेशन के साथ अपराध बोध को छोड़ने पर केंद्रित है। ये सेशन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर के पुराने दर्द, अपराध बोध, शर्मिंदगी और पछतावे को पहचान चुके हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं और ये प्रक्रिया करना चाहते हैं, इसके लिए तैयार हैं। तो आइए हम इस यात्रा में अपने छोटे स्वरूप, जो कि आप ही का बेहतर स्वरूप है और आपके भीतर रहता है, और हम उसे इनर चाइल्ड कहते हैं, और इस हीलिंग को हम इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं। तो आज आप अपने बाल स्वरूप के साथ जुड़ेंगे, उसे समझेंगे, उसे माफ़ करने का और खुद से ही माफ़ी मांगने का एक गहरा अनुभव प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया की शुरुआत करने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन और शरीर को पूर्णतया शांत कर लें। तो आप एक आरामदायक स्थान पर बैठें या लेट जाएं। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें आपको सुविधा महसूस हो। एक हाथ अपनी नाभि पर और दूसरा हाथ अपने हृदय यानी कि अपने दिल पर रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने चारों ओर की आवाज़ों को ध्यान से सुनिए। अब अपने ध्यान को अपने दिल की धड़कन को सुनने में लगाइए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। सांस लेते समय अपने लंग्स और स्टमक यानी कि अपने फेफड़ों और पेट को फैलता हुआ महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी को अपने भीतर भरते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं, आप नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता को भीतर से बाहर निकालते जा रहे हैं।
अब नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस को छोड़िए और अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालते जाइए। अपने दिल की धड़कन और अपनी सांसों को स्वाभाविक तौर पर महसूस कीजिए और अपने ध्यान, अपने बोध, अपनी अवेयरनेस में उस दर्दनाक याद को लेकर आए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ये एक याद आपके द्वारा किए गए जीवन के अनुभव के बारे में है। ये आपके अपराध बोध, शर्मिंदगी, ग्लानि या पछतावे से जुड़ी हो सकती है। अपने मानस पटल पर एक चलचित्र के रूप में इस याद को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करें। ये एक माइंड मूवी है। ध्यान से देखिए। आप क्या देख रहे हैं? ये पूरी पिक्चर, ये माइंड मूवी आपके सामने बिल्कुल क्लियरली ऐसे चल रही है जैसे टीवी पर कोई चलचित्र, कोई मूवी चलती है। अपने बोध, अपनी अवेयरनेस, अपने चैतन्यता, अपनी जागृति को अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर के आइए, क्योंकि अब आप खुद से ये प्रश्न पूछने वाले हैं कि क्या आप उसी स्थिति में, जीवन में फिर से लौट सकते हैं? देखिए अपने आप को उस छोटे बच्चे के रूप में जो कि 2 साल का है। याद कीजिए अपने बचपन की तस्वीरें, आप कैसे दिखते थे। अब कल्पना कीजिए 2 साल के बच्चे के रूप में आप अपने वर्तमान बड़े स्वरूप के सामने खड़े हैं। अभी के आप और आपके सामने 2 साल के आप। अब इस 2 साल के बच्चे ने वो सारी गलतियां की हैं जिनके बारे में सोचकर आप बुरा महसूस करते हैं और खुद को माफ नहीं कर पाते। आप इस छोटे मासूम नादान बच्चे के साथ क्या करेंगे जो गलती करने के बाद
आपके सामने डरा हुआ, सहमा हुआ, उदास खड़ा है। ये बच्चा मासूम है, नादान है। क्या आप उसे उसकी गलतियों के लिए दंड देंगे? बुरा भला कहेंगे? उसे ग्लानि महसूस कराएंगे, शर्मिंदगी महसूस कराएंगे, या फिर उसके साथ करुणा के साथ, दया के साथ, सहानुभूति के साथ पेश आएंगे और उसे गले लगाएंगे और कहेंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुमने जो किया वह तुम्हारी समझ के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो बस जब आप कभी भी अपने अतीत में की गई गलतियों के लिए खुद को दोषी माने, तो इस छोटे बच्चे की जगह खुद को रखें। आप भी तो वही मासूम आत्मा है जिसने कभी परिस्थितियों में उलझकर गलतियां की हैं। आप अपने ही आशीर्वाद के पात्र हैं, आप अपने ही प्रेम के पात्र हैं। देखिए, वो बच्चा आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि उससे ये गलती क्यों और कैसे हुई। उसकी बात ध्यान से सुनिए। उसने आपसे कहा है कि मुझे उस समय बेहतर जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं अलग तरीके से चुनाव करता और कुछ और कदम उठाता। उसके दोनों हाथ पकड़िए और उसे अपने गले से लगाइए और कहिए, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। क्योंकि उस समय जो समझ, जो ज्ञान तुम्हारे पास था, उसके साथ तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे थे। तुमने जो गलतियां की वो जानबूझकर नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपने इस संस्करण को गले लगाए लगाए, अपने इस बेस्ट वर्जन को गले लगाए लगाए अपने बीच प्यार और समझ की भावनाओं को बहने दीजिए, क्योंकि इस पल में आप दोनों ही ठीक हो रहे हो, दोनों हील हो रहे हो। अब आप और आपका बाल रूप दोनों ही खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और दोनों के ही हाथ में एक एक लाल गुब्बारा है। ये गुब्बारा अभी बिना हवा के है और आपके अंदर भरे अपराध बोध, शर्मिंदगी और पछतावे को लेकर चला जाएगा। आप धीरे धीरे सांस भरिए और इस सांस को गुब्बारे में भरिए।
हर सांस के साथ शर्मिंदगी, अपराध बोध और पछतावे की भावना को गुब्बारे में भरिए। और धीरे धीरे इस गुब्बारे को पूरा भरिए। आपकी सभी भावनाएं जो आपके दर्द का प्रतिनिधित्व करती थी, अब इस गुब्बारे में चली गई हैं। इस गुब्बारे के मुंह पर गांठ लगाइए और इस गुब्बारे को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे यह गुब्बारा ऊपर उठ रहा है और आकाश में विलीन होता चला जा रहा है। और आप इसे आकाश में विलीन होते हुए देख रहे हैं। ये प्रक्रिया आपको भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करने में मदद करेगी। आप इतना हल्का हो गए हैं कि अब आपका मन रोने का कर रहा है। तो अगर आपका रोने का मन है तो रोइए। ये आंसू आपके दिल के जख्मों पर प्रकृति का मरहम है। ये आपके भीतर जमा हुआ दर्द बाहर लेकर आ रहे हैं। आंसुओं को बहने दीजिए और अपने अंदर भरा हुआ हर नेगेटिव इमोशन धो डालिए। अब अपने दिल पर हाथ रखिए। अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। आपकी हर धड़कन आपको याद दिलाती है कि आप जीवित हैं। आप में वो शक्ति है जो किसी भी दर्द को, किसी भी पछतावे को सह सकती है, उससे पार पा सकती है। अपने दिल से प्रेम से पूछिए, क्या मैं खुद को माफ कर सकता हूं या कर सकती हूं? ध्यान से सुनिए, आपका दिल धीरे धीरे धड़क करके जवाब दे रहा है। हाँ, आज तुमने खुद को माफ करना सीख लिया है। अब हम जर्नलिंग के लिए अपना जर्नल और पेन लेंगे और पहला प्रश्न आप खुद से ये पूछेंगे कि इस सत्र के दौरान मुझे क्या भावनाएं महसूस हुई, और स्वाभाविक तौर पर बिना अधिक दिमाग पर जोर डाले, बिना अधिक सोचे, जो भी भावनाएं, जो भी विचार मन में आ रहे हैं, उन्हें कागज पर ऐसा ही उतार दीजिए।
अब अगला प्रश्न खुद से पूछिए कि खुद को और अपने बाल स्वरूप को माफ करने पर मुझे कैसा महसूस हो रहा है। ये परिवर्तन कैसा है? अंतिम प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले जीवन से संबंधित है और उसके ऊपर प्रभाव डालने वाला है। और ये प्रश्न है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं खुद के साथ स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति के साथ पेश आने के लिए अगले कदम क्या उठा सकता हूँ। यानी कि ये आपका एक्शन प्लान है आपके बेहतर भविष्य के लिए, जिसमें आप खुद को इतना प्रेम करेंगे कि आप दैनिक प्रतिदिन रूप से खुद के साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त या उस इंसान के साथ करते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखिए और इन विचारों की दिशा उपचार की ओर होनी चाहिए। उन क्रियाओं के बारे में लिखिए जो आप आने वाले समय में करेंगे ताकि आप खुद को और ज़्यादा हील कर सकें, अपना उपचार लगातार कर सकें और जीवन में कभी भी इस तरह की कोई परेशानी आए तो आपके पास एक्शन स्टेप्स हों जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए अब इस सत्र का समापन करते हैं और अपने उपचार को और सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक कथनों के साथ, उन पुष्टियों के साथ हम इस यूनिवर्स में हमारे अंदर बैठी हुई उस परम पिता परमेश्वर की छवि को ये संदेश देते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट डिक्लेरेशन है, पहला कथन है और वो ये है, मैं अतीत को छोड़ रहा हूँ। मैंने अतीत को छोड़ दिया है। मैंने खुद को माफ कर दिया है और मैं खुद को माफ कर देता हूँ। मैं हर तरह के प्रेम और करुणा के योग्य हूँ। मैं ठीक होने और जीवन में आगे बढ़ने का विकल्प चुनता हूँ या चुनती हूँ। मैं खुद के साथ शांति में हूँ, यानी कि मैं आई एम इन पीस विद माई सेल्फ। मैं खुद को, अपने आप को एक शांत स्वरूप में देखता हूँ। इन सकारात्मक कथनों को आप जीवन में प्रतिदिन जितना दोहरा सकते हैं दोहराएं, क्योंकि ये कथन आपकी ऊर्जा को
और आपके एग्जिस्टेंस को प्रकाश और आशा से भरने वाले हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आत्म क्षमा एक बार का कार्य नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है जिसे आप दैनिक रूप से हर रोज करेंगे, क्योंकि हर बार जब आप अपराध बोध, ग्लानि, शर्मिंदगी की बजाय खुद को क्षमा करना चुनते हैं, तो आप अपने भीतर बैठे परम पिता परमात्मा यानी आप अपनी आत्मा को नर्चर करते हैं, उसका पोषण करते हैं और अपने लिए और अपनों के लिए, अपने समाज के लिए विकास और शांति का रास्ता चुनते हैं, दरवाजे खोलते हैं। आज के इस सत्र में उपस्थित होने के लिए, खुद को धन्यवाद देने के लिए कुछ पल लें। अपनी पीठ थपथपाएं, अपने साहस की प्रशंसा कीजिए, ठीक होने, अपना बेस्ट वर्जन बनने की अपनी इच्छा का सम्मान कीजिए, उसके लिए तालियां बजाइए। आत्म प्रेम के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता के लिए खुद को गले लगाइए। अगर ये सत्र आपको अच्छा लगा, आपके दिल को छुआ, तो मैं आपको एक बार फिर से एनकरेज करती हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ, प्रेरित करती हूँ कि जब कभी भी आपको अपनी योग्यता की याद दिलाने की आवश्यकता हो, अपनी डिजर्वेबिलिटी, अपनी वर्थ, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी की याद दिलाने की ज़रूरत हो, तो इस सत्र को फिर से देखें और ये बात याद रखें कि आप जैसे हैं वैसे ही बेस्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मबोध को जगाए रखिए। अपना ख्याल रखिए। इस आत्म चिकित्सा की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। अगर यह सत्र आपको मददगार लगा तो टिप्पणियों में यानी कि कमेंट्स में अपने अनुभव साझा कीजिए मुझसे, ताकि मैं इस तरह के और सत्र आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और अगर आप इसी तरह के और सत्र लगातार करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, आत्म क्षमा एक सतत लगातार प्रक्रिया है। छोटे छोटे कदम उठाना ठीक है, अच्छा है और उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। अपने प्रति दयालु रहें, प्रेमपूर्ण रहें, सहानुभूतिपूर्ण रहें और ये याद रखिए कि आप प्रेम और करुणा के पात्र हैं। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने साथ कोमल रहिए।